उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार युवाओं को दौड़ा दौड़ा करके नौकरियां दे रही है। कमाल की बात है ना। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की तस्वीरें हैं। नाम बदल दिया, इलाहाबाद का प्रयागराज, लेकिन तरीका भी बदल दिया साहब। ये नौकरियां मांग रहे युवा हैं, जिन युवाओं का पर्चा लीक हुआ है यह कहा जा रहा है और दोबारा से री एग्जाम की बात कर रहे हैं। आरओ के ये अभ्यर्थी हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं प्रयागराज के अंदर, लेकिन पुलिस इनको कैसे दौड़ा दौड़ा करके, और ना केवल दौड़ा दौड़ा करके बल्कि कॉलर ऐसे पकड़ करके जैसे कोई गुंडे मवाली हो। ये देश के बेरोजगार युवा हैं, कल को यही अफसर बनेंगे और यही जो कॉलर पकड़ रहे हैं इनके ऊपर जाकर के बैठेंगे और फिर दिखाएंगे कि देखिए ये वीडियो हमेशा के लिए रहेंगी। किस तरह से दौड़ा दौड़ा करके, और ना केवल दौड़ाया है बल्कि मोबाइल फोन जब्त कर ले रहे हैं। गजब बात है, मोबाइल फोन जब्त कर लेंगे आप, जो भी मिलेगा मोबाइल फोन छीन लेंगे। मैं आगे आपको वीडियो दिखाऊंगा। यह हो रहा है डबल इंजन की सरकार के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर। अगर आपको लगता है कि चलिए राम मंदिर बन गया, चलिए ज्ञान व्यापी के अंदर पूजा हो रही है, वो खबर अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो सही बात है, फिर आपसे इन अभ्यर्थियों को कुछ नहीं कहना है, इन बेरोजगार युवाओं को आपसे कुछ नहीं कहना, कोई शिकायत नहीं है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि देश के अंदर विकास होना चाहिए, काम होना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, और पेपर अगर हो, अगर परीक्षाएं हो तो वो उनमें धांधलियां ना हो, वो लीक ना हो, और अगर ऐसा हो रहा है तो अगर अभ्यर्थी सड़कों पर आकर के री एग्जाम की डिमांड कर रहा है तो इसमें बुरा क्या है। तस्वीरें देखिए जरा, तस्वीरें देखिए आप, किस तरह से कॉलर पकड़ पकड़ करके ले जाया जा रहा है, किस तरह से धकेला जा रहा है, ठूसा जा रहा है, मोबाइल फोन जब्त किए जा रहे हैं। गजब चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। डबल इंजन की सरकार इस तरह से जो है वो काम कर रही है। अगर यही युवा कावड़ लेकर के आते, यही युवा अगर और कुछ काम करते तो ऊपर से पुलिस, यही पुलिस जो आज कॉलर पकड़ करके लेकर के जा रही है, यही पुलिस ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाती। यही बेरोजगार युवा प्रयागराज के अंदर कुंभ का मेला लगेगा तब आए तो इनके ऊपर फूल बरसाए जाएंगे। अब आए हैं, अब डिमांड कर रहे हैं कि दोबारा से एग्जाम करवाया जाए, दोबारा से परीक्षा करवाई जाए, क्योंकि पर्चा लीक हो गया है। तो देखिए क्या सलूक किया जा रहा है, देखिए किस तरह से यहां पर नौजवानों को, बेरोजगारों को वो कॉलर पकड़ पकड़ करके ठूसा जा रहा है, जैसे कि यही बस गुंडे मवाली बचे हो, बाकी सब रामराज आ गया है, बाकी सब चंगासी। ये उत्तर प्रदेश के हालात हैं जिसमें डबल इंजन की सरकार चल रही है, जिसमें खुद योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि पेपर लीक करने वालों को किसी भी दिशा के अंदर छोड़ा नहीं जाएगा, किसी भी दशा में उनको नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन ये क्या हो रहा है साहब, ये कौन लोग हैं? क्या इनकी डिमांड इतनी गैर वाजिब आपको लगती है कि ऐसे धरपकड़ की जाएगी इन लोगों की? बाकी सब कुछ कंट्रोल में आ गया आपके। कुछ मैं आपको दिखाता हूं। ममता त्रिपाठी जो कि पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति को वरिष्ठ पत्रकार हैं, लगातार कवर करती हैं, कई सालों से कवर कर रही हैं। इन्होंने ट्वीट किया है, यह तो सरासर गुंडागर्दी है, छात्रों का मोबाइल छीनने का क्या औचित्य है, पर्चा लीक रोक नहीं पा रहे हैं, उल्टा छात्रों का लोकतांत्रिक हक आंदोलन भी छीन रहे हैं दरोगा जी। ऊपर वाले की लाठी से डरो खाकीधारी। डीजीपी साहब देखिए अपनी प्रयागराज पुलिस मित्र पुलिस का व्यवहार, ऐसे बनाएंगे सामंजस्य। मतलब कि पेपर लीक हुआ, अभी तक तो पुलिस मान नहीं रही थी कि जो कांस्टेबल का भी जो पेपर लीक हुआ है वो हुआ है, इसको मान नहीं रही थी सरकार। डिप्टी सीएम कह रहे थे कि पेपर ही लीक नहीं हुआ, लेकिन जब प्रेशर बना, जब लोग सड़कों पर उतरे, बेरोजगार सड़कों पर उतरे, चौतरफा आवाज उठी, तो सरकार ने आनंद फानंद में उसको रद्द कर दिया, पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा को। लेकिन अब ये जो है वो खड़े हो गए हैं आरओ और एआरओ वाले,
और अब ये कह रहे हैं कि हमारा भी पेपर लीक हुआ है, हमारा भी पर्चा लीक हुआ है, हमारा भी रद्द करना पड़ेगा। लेकिन देखिए इनके साथ में क्या हो रहा है। और उत्तर प्रदेश पुलिस के कारनामे तो इतने आप सुनते चले जाइएंगे, दंग रह जाएंगे, आप हैरान रह जाएंगे। आगे कुछ अखबारों की कतरन में दिखाऊंगा आपको। लेकिन जरा देखिए, इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया है। यूपी में बेरोजगारों का हाल देखिए, रोजगार मांगना यहां पर पाप है। पिछले दिनों ARO परीक्षा का पेपर लीक हुआ था और अब इस परीक्षा से जुड़े युवा री एग्जाम की मांग कर रहे हैं, लेकिन डबल इंजन की सरकार उनके साथ अन्याय कर रही है, रोजगार मांगने पर डंडे बरसा रही है। युवाओं की मांग जायज है, री एग्जाम होना ही चाहिए। ये जो कांग्रेस ने कहा है कि यहां पर न्याय मांगना, यहां पर रोजगार मांगना वो पाप है। ये उत्तर प्रदेश है, बेरोजगारों का हाल है। और ARO का परीक्षा का पेपर जो है वो लीक हुआ था, उसको रद्द करना चाहिए, दोबारा से एग्जाम होना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी ने लिखा है। इसके बाद समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल ने लिखा है, आज यूपी के प्रयागराज में ARO पेपर लीक को लेकर के अभ्यर्थियों ने प्रोटेस्ट किया तो पुलिस ने 18 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया और मोबाइल छीन लिए। क्या गलत मांग कर रहे हैं ये युवा? यही की पुरानी बेमानी पूर्ण परीक्षा रद्द करके निष्पक्ष और फेयर तरीके से नई परीक्षा होनी चाहिए। तो ये जो कह रहे हैं कि 18 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और मोबाइल छीन लिया गया है। अब 18 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है या नहीं किया है वो तो अभी आंकड़े आए नहीं हमारे सामने। और ये कितने हैं? ये ट्वीट हुआ था जब तक ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, केवल 18 हुए हैं, क्या और ज्यादा हुए हैं? या पकड़ लिया सैकड़ों की तादाद में है लेकिन बाद में छोड़ दिया गया। तो ये जो हो रहा है आज, ये अपने आप में एक बहुत लोकतंत्र के लिए जो है वो शर्मसार कर देने वाला है कि इस तरह से जो है वो। और ये लोग कौन हैं? पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। ये वो लोग हैं, ये वो बेरोजगार युवा हैं जिनके माँ बाप ने इनको पढ़ाने के लिए, इनको यहां तक पहुंचाने के लिए अपना जीवन खपा दिया है और उनके साथ ये सलूक हो रहा है। जरा देखिए एक बार ये तस्वीरें, देखिए एक बार ये तस्वीरें क्या कहती हैं, कैसे कॉलर पकड़ करके ठूसा जा रहा है। सोचिए जो व्हाट्सएप पर भेजते हैं कि हां भाजपा राज में ये, भाजपा राज में ये, भाजपा राज में ये, भाजपा राज में ये, उन लोगों को ये तस्वीर देखनी चाहिए कि भाजपा राज में इस तरह से जिन नौजवान लड़कों को तैयार किया है, मां बाप ने अपना खून पसीने की गाड़ी कमाई लगा करके, उन नौजवानों के साथ में ये हो रहा है। उन नौजवानों को ऐसे अपराधियों की तरह से पुलिस पकड़ करके लेकर के जा रही, कॉलर पकड़ करके लेकर के जा रही है। कितने नौजवानों की शादी की बात चल रही होंगी, सगाई हो चुकी होंगी। लड़की वाले देखेंगे तो कहेंगे कि तुम्हारा लड़का कहीं अपराधी तो नहीं है। और इस वीडियो को जो है वो आजकल ऐसे ही फर्जीवाड़े का दौर है, कोई कहीं कह देगा कि तुम्हारा जो लड़का है, जो तुम देख करके आए हो, पसंद करके आए हो, वो तो पता नहीं कहां पर क्या गुंडा मवाली का काम करता है। उसको तो देखो पुलिस कैसे पकड़ करके ठूस करके लेकर के जा रही है। कुछ भी कह करके आजकल जो है वो फर्जीवाड़ा कर दिया जाता है। और हो सकता है कि कोई शरीफ आदमी मान ले और हो सकता है कि उसका रिश्ता तक टूट जाए। तो एक ऐसे दौर में, एक ऐसे समय के अंदर इसको रामराज, अमृतकाल, अमृत महोत्सव, ना जाने किस किस तरह के नाम दिए जा रहे हैं। लेकिन सच्चाई जो है वो क्या कहती है? देखिए पुलिस वाले कैसे छीन रहे फोन को। तस्वीरें देखिए एक बार जरा आप, पुलिस वाले ऐसे छीन करके, और वो कह रहा है फोन तो दे दो मेरा। भाई आप जंतर मंतर जाते हैं, आप लखनऊ में जाते हैं, आप हैदराबाद में जाते हैं, आप पश्चिम बंगाल में जाते हैं, आप मुंबई में जाते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, तो क्या पुलिस ये करती है कि फोन छीन छीन करके अपने पास जमा कर लेगी? ऐसे तो सड़क पर कौन उतरेगा। और आजकल मोबाइल फोन तो सबका पासपोर्ट एक तरह से है कि मोबाइल फोन अगर किसी ने छीन लिया, मोबाइल फोन चोरी हो गया, तो उसके बाद तो उसका समझो कि पूरा पासपोर्ट जब्त हो गया। उसके बाद में उसको पूरा प्रक्रिया करनी पड़ेगी। और ये अभ्यर्थियों के पास में तो बेचारों के पास में मोबाइल फोन के अंदर ही सब कुछ होता है। किस कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़े थे, उनके पेपर होते हैं, उनके नोट्स होते हैं, कहीं से जो है कुछ अपना खुद का लिखा हुआ होता है, उसके स्क्रीनशॉट होते हैं, कहीं के फोटो खींचे हुए होते हैं, कई वीडियो डाउनलोड करके जो है वो अपनी पढ़ने के लिए वीडियो रखते हैं कि चलिए 2.5 घंटे 3 घंटे दूर जाना रहेगा,
मोबाइल में इंटरनेट नहीं है या मोबाइल का इंटरनेट आज खत्म हो गया, आज का पैक, तो वो अपना रिकॉर्डेड जो वीडियो होता है या डाउनलोड किया हुआ वीडियो होता है उसको देखते हैं 2.5-3 घंटे तक। और जो तैयारी वाली जो वीडियो होती है, जो एग्जाम की तैयारियां करवाते हैं, वो बड़े लंबे लंबे टाइम की वीडियो होती है, 5-5 घंटे की वीडियो होती है, 4-4 घंटे की क्लास की वीडियो होती है। तो इंटरनेट तो इतना होता ही नहीं गांव देहात के बच्चों के पास में कि वो ऐसा अनलिमिटेड पैक डलवा करके चले कि उनका तो अनलिमिटेड चलता रहेगा। तो मोबाइल उनका पासपोर्ट एक तरह से है और आप उनका पासपोर्ट छीन ले रहे हैं साहब। देखना चाहिए कम से कम जो है वो। और इलाहाबाद में तो हाईकोर्ट है साहब, यहां पर प्रयागराज में सब कुछ हो रहा है, वहीं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट है। देखना चाहिए जजों को, ये जज साहब को देखना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। और ये कुछ तस्वीरें देखिए लेखपाल वाली, ये लेखपाल की भर्ती जो है वो उसको लेकर के। और कुछ मैं अखबारों की कतरन आपको दिखाता हूं। ये देखिए एक हिंदुस्तान अखबार की कतरन है कि तलाशी के बहाने किसान से सिपाहियों ने की लूट। ये उत्तर प्रदेश पुलिस है, तलाशी लेने के लिए किसान को रोका और उसके बाद में लूट कर ली उससे। इसके बाद एक और ये यूपी तक की खबर देखिए, चाय लाने में देरी हुई, दरोगा ने चाय वाले की पिटाई कर दी, सड़क पर फेंका 28 लीटर दूध। बताइए आप, चाय वाले के नाम पे तो मोदी जी कितनी राजनीति कर गए साहब। चाय वाले के नाम पर तो उनके पता नहीं कितने भाषण हैं, कहां से हैं। चाय वाले कोई हालत है, गरीब बेटा हूं, चाय वाले का बेटा हूं, चाय बनाई है, चाय बेची है। इससे तो नरेंद्र मोदी की राजनीति की शुरुआत होती है, इससे तो इन लाइनों के साथ तो उनके भाषणों की शुरुआत होती है। और आज देखिए चाय वाले के साथ में क्या हो रहा है, एक चाय वाले को क्या किया जा रहा है। तो ये बस कुछ झलकियां हैं, कुछ खबरें हैं सिर्फ ये, और बाकी तो पहुंच ही नहीं पाएंगी लोगों तक। आरओ की अभ्यर्थी वो लगातार री एग्जाम का डिमांड कर रहे हैं। इसी तरह से कुछ दिन पहले कांस्टेबल वाले भी कह रहे थे कि हमारी भी जो है वो री एग्जाम करवाइए, पेपर लीक हुआ है। सरकार मानने के लिए तैयार नहीं थी। ये इस तरह से होता है, और अगर ये इसी तरह से होता है तो साहब फिर ये डेमोक्रेसी के संकेत हैं या किसके संकेत हैं, सवाल ये है। तो बहरहाल शेयर कीजिए इन अभ्यर्थियों के बारे में, कुछ आवाज जो है वो लोगों तक पहुंचे। बाकी तो रामराज की बातें, मंदिरों में आरतियों की, मस्जिदों की बातें, वो धार्मिक जो है स्थलों की बातें, विवादों की बातें, ज्ञानव्यापी मस्जिद की बात, ये वो खबरें तो सब जगह चली रही है। इन लोगों की खबरें नहीं चल रही है कभी। और ये आजकल जो है पुलिस में भी फर्क नहीं रहा है। इसी तरह से कुछ समय पहले जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर डॉक्टर रितु ने जो है वो प्रोटेस्ट किया था, और वहां पर जो है वो डॉक्टर रितु को जो प्रोटेस्ट कर रही थी वहां पर उठा दिया, फिर पानी भर दिया वहां पर। तो ये पुलिस का इसी तरह से है। लेकिन ये क्यों है, ये सवाल लोगों के जहन में जरूर आना चाहिए। ये किस दम पर है, ये भी आना चाहिए। शेयर कीजिए इसको, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी है उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।